नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत। मैं हूं प्रियंका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले डालेंगे एक नजर सुर्खियों पर। तपोवन सुरंग के पास फिर से ऑपरेशन, वायुसेना भी बचाव कार्य में जुटी। सुरंग में अभी भी 30 से 40 लोग फंसे। उत्तराखंड हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 15 पहुंचा। तपोवन सुरंग में जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। करीब 180 लोग अभी भी लापता। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से आफत, हादसे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत बोले। आपदा को लेकर पीएम मोदी गंभीर, 4 बार ली जानकारी। आईटीबीपी की टीम ने 16 लोगों को सुरंग से निकाला। 30 से 35 के और फंसे होने की आशंका। राहत कार्य के लिए वायुसेना भी पहुंची। उत्तराखंड त्रासदी से जुड़ी लखीमपुर खीरी की खबर। लखीमपुर खीरी के करीब 50 लोग त्रासदी में लापता। भैरमपुर, इच्छानगर और मांझा के हैं मजदूर। चमोली में पुल बह जाने से 13 गांवों का संपर्क टूटा। ग्रामीणों तक पहुंचाया जा रहा है सामान। सेना के विमान द्वारा पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इसी बीच देहरादून से एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठक की है। सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों संग की बैठक। आपदा राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। चमोली आपदा पर सीएम त्रिवेंद्र ने की चर्चा। और ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं हम देहरादून से, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बैठक की है, जिसमें उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकर स्थितियों का जायजा लिया है। आपदा राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा भी की है। और ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आला अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उन्होंने जायजा लिया है आपदा राहत कार्यों का, किस तरह से कार्य आगे बढ़ रहे हैं और क्या कुछ सफलता राहत बचाव कार्य की टीमों को मिली है। चमोली आपदा पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चर्चा भी की है। और जब से ये दुर्घटना चमोली में घटी है, तब से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनकी टीम ने पूरी नजर बनाए रखी है। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में और लक्सर से एक बड़ी खबर हमारे बीच आ रही है, जहां पर 3 बड़े मामलों में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, 3 बड़े मामलों में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। कोवाली और पथरी पुलिस को ये कामयाबी मिली है। चोरी की 10 बाइकों समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। 4 आरोपियों की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। और ये ब्रेकिंग लक्सर से आपको बता रहे हैं, 3 बड़े मामलों में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर कोवाली और पथरी पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें 10 बाइकों समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और इससे पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। ये एक बड़ी कामयाबी पथरी पुलिस की और साथ ही साथ कोवाली पुलिस की। बड़ा मामला लक्सर का। लगातार ये खबर आपको दिखा रहे हैं लक्सर से, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और अब बात करते हैं अगली खबर की। देवभूमि उत्तराखंड में बीते 3 दिनों से कुदरती आफत ने एक बार फिर से अपना कहर बरपाया है। सैलाब में काफी कुछ बह गया। प्लांट से लेकर पुल और घर तक को इस हादसे में भारी नुकसान पहुंचा है। इस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। राहत कार्य तो पूरी रात वहाँ पर चलता रहा। 2 प्रोजेक्ट थे। एक तो रेणी गांव में, जो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट के नाम से था, और ऋषि गंगा नदी पर ही है। ये तो पूरी तरह वॉश आउट हो गया, इसमें कुछ भी देखने को नहीं बचा है। और वहाँ से 5 किलोमीटर दूर तपोवन गांव के पास ये तपोवन विष्णुगाड जो परियोजना है, उसका काम चल रहा था। इसमें बड़ी संख्या में श्रमिक काम कर रहे थे, क्योंकि ये निर्माणाधीन था। अभी तक जो पूरा आंकड़ा आया है
203 के आसपास मिसिंग की खबर आई है। कल तक जो लोकल ग्रामीण की जो खबर थी वो 7 लोगों की थी। आज उसमें 4 लोगों का और खबर आई है। और एक जो सब्सिडरी एक कंपनी थी जिसमें 24-25 लोग थे जो तपोवन विष्णु घाट में काम कर रहे थे, तो उसकी भी कल तक जानकारी नहीं थी। तो कुल मिलाकर अब जो आंकड़ा है वो 203 क्रॉस किया है, जो आ रहा है आंकड़ा 203 के आसपास आ रहा है। और 4 बॉडी और रिकवर हुई हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक 11 बॉडी रिकवर हुई हैं। जो रिकवर हुई हैं और जो मिसिंग है कुल 203 की अभी तक खबर आई है। तो सर आपने किस तरह के निर्देश वहाँ अधिकारी को दिए हैं राहत कार्यों के लिए? देखिए, एक तो हमारे डीजीपी वहाँ पर कैंप किए हुए हैं। कल कमिश्नर और डीआईजी गढ़वाल रेंज वो मेरे साथ वहाँ पर गए थे, तो उनको आज से वहीं पर कैंप करने को दोनों के लिए कह दिया गया कि आप वहीं कैंप करें। जिला प्रशासन हमारा वहाँ पर तैनात है और बाहरी ज़िलों से भी कुछ अधिकारी वहाँ पर भेजे गए हैं ताकि जो मिसिंग हैं, जो बॉडी रिकवर हो रही हैं, तो उनका पोस्टमार्टम होना है या पंचनामा होना है तो वो शीघ्रातिशीघ्र उसकी हो सके। और जो भी ऐसे मिसिंग हैं या जो जानकारी अभी नहीं आ रही तो उन आंकड़ों को जुटाया जा रहा है और गहराई से वहाँ पर छानबीन की जा रही है। कुल मिलाकर वहाँ पर 35 लोग अभी एक सुरंग में होने की संभावना है, तो उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात चलता रहा, अब भी चल रहा है और कोशिश है कि उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। कौन कौन सी फोर्सेस सर उस ऑपरेशन में लगी हुई हैं? देखिए, आईटीबीपी, सेना और जो हमारी एसडीआरएफ है, हमारी पुलिस है, ये सब लोग वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। एनडीआरएफ भी कल शाम पहुँच गई है। वो शाम को ही देहरादून से बाई बस उनको रवाना किया गया है। आज और भी एनडीआरएफ की भेजने की तैयारी है। यद्यपि हमने कहा है कि अब हमको पर्याप्त वहाँ पर हमारे पास बल है, लेकिन अगर कोई ऐसे उपकरण हैं कि सुरंग तक पहुँचा जा सके, मुहाने तक, क्योंकि उसके बाहर लगभग 100, 125, 150 मीटर में मलबा भरा पड़ा है जिस पर किसी मशीन चल नहीं सकती है। मैनुअल वहाँ पर सब काम हो रहा है। तो अगर कोई ऐसी कोई मशीन हो जो दलदल में चल सके या फिर उस दलदल को सॉलिड किया जा सके, तो उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी अगर है तो उसके लिए भी बात हुई है कि अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी कहीं है तो अगर उपलब्ध हो सकती है तो वो टेक्नोलॉजी की हमको ज़रूरत होगी। सर केदारनाथ में जो त्रासदी हुई थी, जो जलजला आया था वो रात का समय था और यहाँ जो तपोवन और रैणी गांव में हुआ है कल मतलब सुबह के टाइम हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि इससे काफ़ी कुछ बचाव हो गया? क्या मतलब अंतर दोनों में देख रहे हैं? नहीं, देखिए, अलग अलग चीज़ें हैं। जो लेबर है इस समय साइट पर काम कर रही थी, जो बिल्कुल नदी के साथ था, रात को अपने घरों में अगर होते तो शायद ये बच सकते थे, सिवाय की जो नाइट ड्यूटी पर हैं। तो लेकिन ये आपदा है, इसके बारे में कोई भी कल्पना पहले से नहीं की जा सकती है और इसलिए उसका कोई समय निर्धारित नहीं है, उसका कोई पहले से कोई पूर्व घोषणा नहीं की जा सकती है। तो ये आपदा है, इसको मैं समझता हूँ कि इसी रूप में देखना चाहिए। और अब हम क्या कर सकते हैं, जो जीवित हैं उनकी हम कैसे मदद कर सकते हैं, जो नहीं रहे उनके परिवार को हम किस ढंग से सहयोग कर सकते हैं, वो एक बड़ा विषय है। सर आपने कोई ऐसे निर्देश भी दिए हैं कि जो ग्लेशियर टूटा है, क्या स्थिति वहाँ ऐसी बनी है कि उसकी स्टडी की जाए कोई? हाँ, मैंने चीफ सेक्रेटरी जो हमारे हैं ओम प्रकाश जी, उनको कहा है कि जो यहाँ पर हमारे वैज्ञानिक हैं, इसरो के वैज्ञानिक हैं, अगर उसके कारणों का कुछ पता चल जाए और उसका कारण ढूंढें तो फिर ताकि भविष्य में कुछ एहतियात बरता जा सके। और अगली खबर देहरादून से है। चमोली आपदा पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है। आपदा पर मुख्यमंत्री इसरो से जानकारी ले चुके हैं, जिसके मुताबिक ऋषि गंगा में ग्लेशियर गिरने की खबर गलत है। कुछ दिन पहले हुई बर्फबारी के बाद पहाड़ों से स्लाइड हुई बर्फ के चलते ये सैलाब आया है। इसरो के हमारे साइंटिस्ट थे और जो आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए अधिकारी थे, जो इसरो ने जो हमको बताया है, इसरो के जो निदेशक हैं, उनका कहना था कि ये जो 2-3 दिन पहले जो बर्फ़ वहाँ पर गिरी थी
ये एक ट्रिगर पॉइंट से वहाँ से स्लाइड हुआ और उसके कारण ये लाखों मीट्रिक टन ये बर्फ़ एक साथ वहाँ से स्लाइड हुई है, तो उसके कारण ये आपदा आई है। कोई ग्लेशियर टूटा है ऐसा उन्होंने अपने जो इसरो की जो क्या कहना है रिपोर्ट है उसके आधार पर उन्होंने ये बताया है। देवभूमि उत्तराखंड में बीते दिनों कुदरती आफत ने एक बार फिर से अपना कहर बरपाया है। ग्लेशियर टूट जाने के कारण चमोली में बड़ा नुकसान हुआ है, जहां पानी की तेज बहाव में काफी कुछ बह गया है। प्लांट से लेकर पुल और घर तक इस हादसे में नुकसान हो चुके हैं। अभी तक कुल 14 लोगों के शव मिल चुके हैं, जबकि 100 से अधिक लोग इसमें गायब बताए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन से लेकर सेना तक अब रेस्क्यू कार्य में जुटी हुई है और राज्य केंद्र सरकार मिलकर ये तमाम काम कर रहे हैं। ये वाला जो बड़ा वाला टनल है इसको अब 70-80 मीटर खोला गया है। बहुत ज़्यादा कल मलबा अंदर आ गई थी तो पूरा ब्लॉकेड हो गई है, तो उसी को दोनों जो जेसीबी है वो अंदर जाके निकाल रहे हैं। और करीब 180 मीटर का टनल है और एक आउटलेट टनल है जहाँ से जो 30 से 40 वर्कर्स हैं फंसे हुए हैं कल से, तो उनको निकालने का प्रयास है। आईटीबीपी की टीम है, उत्तराखंड पुलिस है, एसडीआरएफ है और एनडीआरएफ की टीम है और आर्मी भी यहाँ है। तो सभी जॉइंट ऑपरेशन करके निकालने का कोशिश कर रहे हैं। कल जो छोटा वाला टनल था, जो बाहर आउटलेट वाला टनल है, वहाँ से आईटीबीपी और एसडीआरएफ ने मिल के 12 लोगों को रेस्क्यू किया और वो लोग सुरक्षित है। 1st बटालियन आईटीबीपी जोशीमठ में सब सुरक्षित हॉस्पिटल में है और लगभग 10 लोगों को 10 डेड बॉडीज़ कल निकाला गया था ऊपर से और डाउनस्ट्रीम में वो बह रहे थे, वहाँ से निकाला गया है। और लगभग 153 लोग मिसिंग हैं। ऊपर ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में 32 और यहाँ पे एनटीपीसी तपोवन से अराउंड 121, तो टोटल 153 है। तो पूरा कोशिश किया जा रहा है। और तपोवन से आगे ब्रिज टूटा हुआ है, तो आगे जो आईटीबीपी के बीओपीज है, आगे जो गांव है उसमें जा नहीं सकते, वो कट ऑफ हो गए हैं। जोत हम यहाँ पे मेडिकल टीम के साथ हैं यहाँ पे। कल दोपहर से कल सुबह से हम लगे हुए हैं जब से डिज़ास्टर हुआ है। एंड कल जो 12 लोग निकले थे उसको भी हमने मेडिकल एड दी है एंड वो 12 ठीक हैं, सेफ़ हैं, स्टेबल हैं। एंड अभी हम जो अब अंदर जो टनल में और फंसे हुए हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसको कवर करने के लिए हम आए हुए हैं। होपफुली उसमें भी कुछ सर्वाइवर्स होंगे तो हम उसको भी रेस्क्यू करेंगे एंड उसको फर्स्ट एड देंगे। सर, जो रेस्क्यू करके लाए जाते हैं तो उनको कहाँ पर शिफ्ट किया जाता है? जिस तरह से फर्स्ट एड हमारा आर्मी हॉस्पिटल है यहाँ पे, तो आर्मी हॉस्पिटल में हमारी फैसिलिटीज़ हैं, वार्ड है, आईसीयू है। तो सॉरी, कितनी टीमें लगी आप? हमारी अभी फ़िलहाल 2 टीमें लगी हुई हैं। एक दूसरे साइड पे थी और एक यहाँ पे है। मेन टीम जो है हमारी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेजर रेस्क्यू है, यहाँ पे काफ़ी बंदे फंसे हुए हैं, तो मेजर टीम जो है हमारी यहाँ पे। और अगली खबर दिल्ली से है, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान उन्होंने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया से किसान मुद्दे को लेकर बैठक में चर्चा हुई। इस बैठक में नवजोत सिद्धू, केसी वेणुगोपाल समेत तमाम नेता मौजूद थे। वहीं सभी नेताओं ने अपने अपने विचार साझा किए। इस दौरान उत्तराखंड में आई आपदा पर बताया गया कि राहत कार्य लगातार चल रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी के तमाम जवान लगातार लगे हुए हैं। पर्यावरण को लेकर मैंने पहले भी सबको आगाह किया था। देखिए, स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं है। 150 से ज़्यादा लोगों के मरने की आशंका है जो बाढ़ में बह गए, क्योंकि एकाएक रेणी ग्लेशियर टूटा और वो प्रोजेक्ट के लिए, ऋषिगंगा और तपोवन प्रोजेक्ट के लिए जो डैम बने हुए थे उनमें पानी घुसा और वो टूट करके जो है ऋषिगंगा में आया और ऋषिगंगा के माध्यम से जो है वो तपोवन के तरफ, तो वो धौली गंगा और ऋषिगंगा का जो दृश्य देखा होगा आपने, उसी से स्पष्ट है कि जो उसकी चपेट में आ गया तो वो बचा नहीं। लेकिन कुछ लोग टनल में हैं, कुछ लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है और कुछ लोग अभी
उनका रेस्क्यू ऑपरेशन, जो मैंने सुबह पता किया था, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और आईटीबीपी ने पहले संभाला था, अब मुझे जानकारी मिली है, पहले आईटीबीपी हमारी एसडीआरएफ कर रही थी, अब एनडीआरएफ भी चली गई है। कुछ मैरीन नेविगेटर्स भी जो है नेवी के भी आ गए हैं, वो लोग भी पानी के अंदर घुस करके सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द होते हैं हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। राजधानी में अभ्यर्थियों की हुंकार, क्या धरना प्रदर्शन से बनेगी बात? शिक्षक से लेकर सिपाहियों की मांग, अभ्यर्थियों के दर्द पर मरहम कब? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। बात करेंगे अगली खबर की। चमोली जिले के तपोवन ऋषिगंगा में ग्लेशियर टूटने की घटना के बाद रुद्रप्रयाग जिले के बेला और सारी गांव में अलकनंदा नदी किनारे 2 शव बरामद किए गए हैं। इन शवों को जिला आपदा प्रबंधन और एसडीआरएफ की टीम ने अलकनंदा नदी से बाहर निकाला। इनमें से एक शव आधा कटा हुआ मिला है। दोनों शवों को टीम ने पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया है। आपदा में सड़क पुल बह जाने के कारण नीति वैली जिन 13 गांवों से संपर्क टूट गया था, उन गांवों में जिला प्रशासन चमोली द्वारा हेलीकॉप्टर के माध्यम से राशन, मेडिकल एवं रोजमर्रा की चीजों को पहुंचाया जा रहा है। वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था या पुल तैयार नहीं हो जाता, तब तक हेलीपैड से ही ये रसद पहुंचाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आपदा प्रभावित क्षेत्र तपोवन का निरीक्षण किया और कहा कि यहां पर फंसे लोगों को रेस्क्यू करना हमारी प्राथमिकता है। कहा कि जो एरिया गांव क्षेत्र कट गए हैं उस पर भी युद्ध स्तर पर काम जारी होगा। गढ़वाल सांसद तीर्थ सिंह रावत, प्रभारी मंत्री धन सिंह कर रहे प्रभावित इलाकों का दौरा। देश और प्रदेश पूरी तरह से शासन प्रशासन निगाहें गाड़ी नहीं बल्कि पूरी तरह राहत कार्य में भी जुटाने की बात हुई है। धर्मनगरी हरिद्वार में हिंदुओं के सबसे बड़े आस्था का पर्व कुंभ मेला शुरू होने वाला है, मगर कुंभ मेले को स्वच्छ कुंभ कराने की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। धर्मनगरी हरिद्वार में इस वक्त कूड़े का अंबार लगा हुआ है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, मगर मेला प्रशासन को ये दिखाई नहीं दे रहे। कुछ दिनों से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर थे, मगर उनकी हड़ताल खत्म हो चुकी है। पर लगता नहीं है कि हरिद्वार के हालात सुधरेंगे, क्योंकि हमेशा से ही हरिद्वार में गंदगी को लेकर स्थानीय निवासी और यात्री परेशान रहते हैं। हर की पौड़ी से चंद कदमों की दूरी पर ही भारी मात्रा में कूड़ा डाला जाता है, मगर आज तक कूड़े के निदान के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। देखिए धर्मनगरी से हमारी ये खास रिपोर्ट। धर्मनगरी हरिद्वार में गंदगी से हमेशा ही स्थानीय लोग और बाहर से आने वाले यात्री परेशान होते हैं, मगर गंदगी को लेकर कोई भी कार्य हरिद्वार में नहीं होता। कुछ दिनों से हरिद्वार में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर थे, जिस वजह से हरिद्वार कूड़े का अंबार बन गया। काफी जद्दोजहद के बाद सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म कराई गई, मगर अभी भी लगता नहीं है कि हरिद्वार में सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो सकेगी। स्थानीय दुकानदार महिला का कहना है कि 15 साल मुझे देखते हुए हो गए। मेरी दुकान के आगे ही कूड़े का ढेर लगा रहता है। नगर निगम में कई बार मेरे द्वारा शिकायत की गई, मगर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए।
सबने यही जगह कूड़े की बना रखी है और यहीं पे कूड़ा डलता है। कम से कम 15 साल तो मुझे दुकान पे बैठते हुए हो गए हैं और ये कूड़ा यहीं डलता है। नगर निगम में, थाने में, सब जगह मैंने रिपोर्ट बोली हुई है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। परेशानी तो ये है कि ना तो ग्राहक आ रहा है और बदबू के मारे बैठा नहीं जाता यहाँ पे, और बीमारी और फैली हुई है। ऊपर से पेंटिंग्स हो रही हैं, पुल बन रहे हैं, लेकिन ये मेन रास्ता है हर की पौड़ी का। हरिद्वार में बाहर से जो यात्री आ रहा है उसके दिल में भी एकदम छवि खराब हो रही है, क्योंकि इतनी गंदगी होने के कारण कोई आदमी बाहर से आता है वो देखता है कि शहर में इतनी गंदगी हो रही है और कुंभ नगरी चल रही है, इतनी गंदगी देख के उसके मन विचलित हो जाता है। नहीं हो पाएगा, सारे बाहर से श्रद्धालु आएंगे, वो देखेंगे, क्या देखेंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे शहर में। शहर के बीच में इतनी गंदगी हो रखी है। लापरवाही तो हमारे राज्य सरकार की है कि वो ध्यान नहीं दे पा रही, प्रशासन की है। कुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने की बात लगातार मेला प्रशासन द्वारा की जा रही है, मगर धरातल पर मेला प्रशासन के कार्य दिखाई नहीं दे रहे। कुंभ मेले के अपर मेला अधिकारी हरवीर सिंह का कहना है कि हरिद्वार में सफाई व्यवस्था अगर नगर निगम प्रशासन द्वारा नहीं की जाती तो उनको निर्देशित किया जाएगा, सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, और अगर वह कूड़ा पड़ा रहा तो अच्छा नहीं लगेगा। इनका कहना है कि कुंभ मेले को दिव्य, भव्य, स्वच्छ कराया जाएगा, क्योंकि क्लीन कुंभ मुख्यमंत्री का नारा है। मेला निगम प्रशासन इसको नहीं करता है तो उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वो इस पे भी विचार करे और शहर की सफाई व्यवस्था को देखे। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है और सही भी है, क्योंकि उसको मैंने भी देखा है। मेलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि वहाँ पे कुछ और सोच लिया जाए कि वहाँ क्या किया जा सकता है, तो उस पर भी विचार चल रहा है, मंथन चल रहा है। उम्मीद है आने वाले समय में जल्दी जो है, जब डोर टू डोर कलेक्शन अच्छे से होने लगेगा और कूड़ा जो है गाड़ियों में लद के सीधा चला जाएगा, तो मैं समझता हूँ वहाँ कूड़ा नहीं डाला जाएगा। वहाँ हर की पौड़ी पे भी सौंदर्यीकरण का कार्य हुआ है और विस्तारीकरण भी हुआ है रोड का। धर्म नगरी हरिद्वार में हमेशा ही गंदगी से स्थानीय निवासी और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को दो चार होना पड़ता है, मगर साफ सफाई का कोई भी ध्यान नहीं रखते। अब कुछ समय बाद ही आस्था का महापर्व कुंभ शुरू होने वाला है। उससे पहले मेला प्रशासन लाख दावे कर रहा है कुंभ मेले को स्वच्छ कुंभ बनाया जाएगा, मगर इस स्थिति में लगता नहीं है कि कुंभ मेला स्वच्छ हो पाएगा। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताज़ा जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ।